जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा धार्मिक महत्व है, जो हर महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ती है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है। इस तिथि को व्रत करने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्त के पापों का नाश होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत के दौरान भक्त व्रत एवं उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे आपका व्रत खंडित न हो और आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी का व्रत कितने तरीके से रखा जा सकता है। तो दोस्तों, पहला है जलाहार। इस प्रकार के व्रत में केवल जल पीकर ही एकादशी का व्रत किया जाता है। दूसरा है क्षीर भोजी। इस प्रकार के व्रत में केवल डेयरी उत्पाद जैसे दूध, दही आदि का सेवन किया जाता है। तीसरा है फलाहारी। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार की एकादशी व्रत में केवल फलों का सेवन किया जाता है। चौथा है नक्तभोजी। इस प्रकार का व्रत अक्सर किया जाता है। इसमें सूर्यास्त से पहले फलों का सेवन किया जाता है और व्रत के दौरान खाई जाने वाली चीजें जैसे साबूदाना, शकरकंद, सिंघड़ा आदि खाकर रात में व्रत खोला जाता है। इस दौरान गेहूं या चावल जैसे अनाज खाना वर्जित माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत में क्या क्या चीजें खा सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज, सेब आदि जैसे कोई भी मौसमी फल खा सकते हैं। इसके अलावा व्रत में आप सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मखाना और किशमिश आदि भी खा सकते हैं। एकादशी व्रत में आप दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर और खीर भी खा सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना एकादशी व्रत में सबसे लोकप्रिय भोजन है। इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा और टिक्की, खीर आदि। दोस्तों, एकादशी व्रत में आप कुट्टू का आटा व सिंघाड़े का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोटी, पराठा, पूरी और ढोकला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो एकादशी व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप एकादशी व्रत में सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस व्रत में तुलसी, अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया, आलू, शकरकंद, लौकी, टमाटर और पुदीना का उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही चाय, पानी, सूप और जूस का उपयोग भी इस व्रत में किया जा सकता है। बात करें कि किस तेल में व्रत का खाना पकाएं, तो दोस्तों, आप हो सके तो देशी घी में व्रत का खाना पकाएं, अन्यथा आप मूंगफली या बादाम के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसालों में आप जीरा, काली मिर्च, हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, अजवाइन, जायफल, अनारदाना आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें एकादशी व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत में चावल, गेहूं, दाल और मसूर की दाल नहीं खाई जाती है। इसके अलावा एकादशी व्रत में मांस, मछली और अंडे भी नहीं खाए जाते हैं और ना ही एकादशी व्रत में प्याज और लहसुन खाना चाहिए। बात करें मसालों की, तो इन मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे हल्दी, हींग, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर आदि जैसे मसालों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत में सामान्य सफेद नमक नहीं खाया जाता है और ना ही एकादशी व्रत में शराब और तंबाकू का सेवन किया जाता है। वहीं इस तिथि पर चावल का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। अगर कोई व्रत ना भी कर रहा हो तो उसे चावल के सेवन से बचना चाहिए। आपको बता दें कि एकादशी के व्रत में व्रतधारी को गाजर, शलजम, गोभी और पालक आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में जौ, सेम की फली और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो व्रत के खान पान के नियमों का विशेष ध्यान रखें। आपको इस व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका खास ख्याल रखें
ताकि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।